जैसा कि रोज़गार मेला 25 तारीख को लग रहा है ITI करौंदी कैंपस में, उसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है। तो बहुत सारे युवाओं के बीच में एक नाराज़गी रहती है कि रोज़गार मेला में हम जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है कि रोज़गार मेला में कुछ ऐसे डिफ़ाल्टर लोग आ जाते हैं जो आपसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। मतलब आपने अपना डेटा दिया, CV आपने सबमिट की और आप पर फिर मैसेज आएगा कि 1000 रुपये जमा कर दीजिए, जॉब ले लीजिए। तो ये जो करप्शन है वो हर जगह है। इस पर सरकार लगातार काम कर रही है और इसके बावजूद बहुत सारे डिफ़ाल्टर लोग आ जाते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, उनके साथ पेनाल्टी भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, लेकिन रोज़गार मेला में ऐसा होगा ही होगा कि डिफ़ाल्टर लोग आएंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, तो आपको एक भी रुपये पे नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं बात आपसे क्या करना चाहता हूँ कि रोज़गार मेला में जो कंपनियाँ आ रही हैं, जो युवा घर पर बैठे हैं, मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके लिए यहाँ मोस्ट वेलकम है। मतलब आप घर पे बैठे हैं, उससे अच्छा है आप रोज़गार मेला में आइए। ये बात बिल्कुल सही है कि रोज़गार मेला में मेजॉरिटी ऑफ कंपनियाँ सेल्स की होती है। मतलब आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा जाता है कि आप जाइए फील्ड में प्रोडक्ट बेचिए। मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपनियाँ ऐसी आएंगी कि कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, वो आपको फील्ड में जाके सेल करना है। तो ये काम युवा करना नहीं चाहता कि हम फील्ड में जाके डोर टू डोर हम सामान क्यों बेचें। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम मानते हैं कि काम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे बैठे हैं, कोई काम आपको नहीं मिल रहा है और मान लीजिए पेटीएम आती है, वो बोलती है कि हम आपको 12,000 रुपये सैलरी देंगे, आप जाके साउंड बॉक्स बेचिए, आपको अच्छा नहीं लगता। आपको एटलीस्ट ये मतलब थैंकफुल होना चाहिए कि पेटीएम आपको जॉब दे रही है। आपके गले में एक आई कार्ड पड़ता है, एक ब्रांड का आई कार्ड आप पेटीएम का लगाते हैं और आप जब मार्केट में जाते हैं तो ये होता है कि आप पेटीएम की तरफ से आए हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो इससे आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक और बात है, कंपनी ने आपसे वादा किया कि हम आपको 12,000 रुपये सैलरी देंगे, लेकिन कंपनी लास्ट में आपको सैलरी 8,000 दे रही है। होता है ऐसा, मैं मानता हूँ। कंपनियां सैलरी कट करती हैं क्योंकि सेल्स में जब आपका टारगेट पूरा नहीं होगा तो आपकी सैलरी कट होगी। आप एक बात बताइए, आप घर पे बैठे थे, क्या उससे अच्छा नहीं है कि आप मार्केट में गए, 1 महीना काम किए, 12,000 के बदले 8,000 मिला, लेकिन आप कंप्लेन करने लग जाएंगे कि मेरी सैलरी कट गई और मेरा ये कट गया, वो कट गया। मैं आज के युवा से मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज का जीवन बहुत कठिन है, आज की दुनिया बहुत कठिन है, बहुत कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। कोई नौकरी ले लीजिए, व्यापार ले लीजिए, शादी ले लीजिए, हर जगह कंपटीशन है, कहीं कोई काम आसान नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, नौकरी में ऐसा नहीं होगा कि थाली में रख के आपके पास नौकरी आएगी और आप ये ले लीजिए, कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत मेहनत लगेगी, तब जाके आप अपनी कंपनी में अपनी पोजीशन बना पाएंगे। इसके अलावा ये आपके पास एक मौका और रहता है कि मैं हूँ इस समय BHU में, IIT BHU में हूँ। यहाँ के जो बच्चे BTech करके निकलते हैं, उनकी सैलरी महीने की 2 से 3 लाख रुपए होती है। तो हम वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है कि हमें 2 से 3 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। हम उस लायक नहीं हैं। अगर हम उस लायक होते तो हम IIT में होते। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं। तो जो भी हमारी पर्सनालिटी है उसके अनुसार हम किसी भी काम को पकड़ लें। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, जो काम मिले आप कर लीजिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये काम खराब है, ये काम बढ़िया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कंपनी में 5,000 रुपये से शुरू किए हैं, उसी कंपनी में उनकी सैलरी 50,000 हो गई है आने वाले समय में। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप अपनी जगह बना लेंगे। तो मैं यही मैं संदेश देना चाहता हूं बनारस के युवाओं को कि 25 तारीख को जो रोज़गार मेला लग रहा है, अगर आप घर पे बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप ज़रूर आइए और जो काम मिले आप करिए। आप सैलरी मत देखिए, आपको सीखने को मिलेगा। पहले आप 1 साल अपना एक्सपीरियंस तो लीजिए। 1 साल अगर आपने मार्केट में काम कर लिया पैसों को ना देखते हुए, तो अगली जॉब आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसी के साथ थैंक यू, राधे राधे।